हेलो एवरीवन। अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। ये अनअकैडमी का क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी चैनल है। अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या क्या फ़ायदा है, तो सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लास मिलेगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेगा, साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। बात कर लेता हूँ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अपने विषय में चर्चा कर दूं तो नाम मेरा नंद किशोर है, 7 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ मैं शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस क्लासेज का फाउंडर हूँ, डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली में। मैंने हिस्ट्री से एमए किया है, हिस्ट्री से ही नेट क्वालिफाई हूँ। 2 टाइम यूपीएससी का मेंस मैंने दिया है, 4 टाइम यूपीपीएससी का मेंस मैंने दिया है, 2 टाइम राजस्थान पीसीएस का मेंस मैंने दिया है और साथ ही साथ मैं हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी। इससे जुड़कर आपको क्या क्या फायदा होगा तो हम इस पे जो है बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ जुड़कर आप जो है कि अपनी सिविल सेवा की तैयारी की जर्नी पूरी प्रारंभ कर सकते हैं। बात कर लेता हूँ इसका सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। तो इसका सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 15,519 कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर के 330 कोर्सेज हैं, हिस्ट्री के 323 कोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स 287 है, ज्योग्राफी 272 कोर्सेज हैं, ऑप्शनल कोर्सेज 231 है, इंडियन इकोनॉमी 174 कोर्सेज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 116 कोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी 113 कोर्सेज हैं, प्रैक्टिस और रणनीति का 105 कोर्सेज हैं, एनसीईआरटी समरी 99 है, आर्ट एंड कल्चर 81 कोर्सेज है, आंसर राइटिंग का 61 कोर्सेज अवेलेबल है। बात कर लेता हूँ यहाँ पे किस किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। तो एक प्लस कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एक आइकॉनिक कोर्स के लिए ले सकते हैं। अगर यूपीएससी जीएस का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या फायदा है, तो डेली लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड आपको शेड्यूल मिलेगा। और प्लस कोर्स लेते हैं तो क्या क्या फायदा है। तो प्लस कोर्स 3 तरह का है यहाँ पे, 12 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का। 12 महीने के प्लस कोर्स की फीस है 49,500 रुपये, लेकिन मेरा रेफरल कोड NAND नंद यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ में ये 44,550 रुपये में आपको मिलेगा। वहीं पे अगर आपको 24 महीने का प्लस कोर्स लेते हैं तो इसकी फीस है 72,000 रुपये, लेकिन मेरा रेफरल कोड NAND नंद यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ में ये 64,800 रुपये इसकी फीस है। वहीं पर 36 महीने की आइकॉन प्लस कोर्स की फीस है 90,000 रुपये, लेकिन मेरा रेफरल कोड NAND नंद यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ में ये 81,000 रुपये का है। वहीं पे बात कर लेता हूँ आइकॉनिक कोर्स अगर आप लेते हैं तो आइकॉनिक कोर्स लेने पे क्या क्या फायदा है। तो डेली लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे मिलेगी वो है आपका पर्सनल कोच। यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, स्टडी जो है पूरी प्लानिंग के साथ होगी और पर्सनलाइज आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। आइकॉनिक कोर्स भी 3 तरह का है, 12 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का। 12 महीने का आइकॉनिक कोर्स की फीस है 69,500 रुपये, लेकिन मेरा रेफरल कोड NAND नंद यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ में ये 62,550 रुपये का है। वहीं पे अगर 24 महीने का आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो 1,07,000 रुपये का है, लेकिन मेरा रेफरल कोड NAND नंद यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ में 96,300 रुपये का है। वहीं पे 36 महीने की आइकॉनिक कोर्स की फीस है 1,41,000 रुपये, लेकिन मेरा रेफरल कोड NAND नंद यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ में 1,26,900 रुपये का है ये। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, जूलॉजी है, एग्रीकल्चर है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, लॉ है, मैनेजमेंट है, मैथिली लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, कन्नड़ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और भी सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। बात कर लेता हूँ मैं कि ऑप्शनल कोर्स की फीस कितनी है। तो ऑप्शनल कोर्स की 12 महीने की फीस है 27,000 रुपये, लेकिन मेरा रेफरल कोड NAND नंद यूज करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पे 24 महीने की फीस कितनी है तो 40,000 रुपये है, लेकिन मेरा रेफरल कोड NAND नंद यूज करने पर 10% का डिस्काउंट है। और 36 महीने की फीस है आपकी 50,000 रुपये, लेकिन मेरा रेफरल कोड NAND नंद यूज करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के हम अपने टॉपिक पे। तो हम जो है अपने टॉपिक में ये आपको बताएंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, उसका परीक्षा पैटर्न क्या है,
इसको जो है उसका हम पूरा सिलेबस आपको बताएंगे, प्री का सिलेबस बताएंगे, मेंस का सिलेबस बताएंगे, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, किस प्रकार का साक्षात्कार होता है, ये सारी चीजें हम अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज हम जो है प्रारंभिक परीक्षा के जो है पैटर्न पे हम चर्चा कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा। फिर उसके बाद हम जो है कि मुख्य परीक्षा को देखेंगे कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है, यानी प्री का जो है सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस में कितने पेपर आते हैं, उसकी सारी चीज़ों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लोग यूपीएससी के विषय में जान लीजिए। यूपीएससी जो है एक संस्था है, यूपीएससी एक संस्था है जिसमें जो है जो इसका एग्जाम होता है वो 3 स्टेप पे होता है, प्री प्लस मेंस, मेंस देन इंटरव्यू। 3 स्टेप में इसका जो है कि एग्जाम होता है, इंटरव्यू। अब हम प्री के विषय में बताएंगे कि प्री में क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, उसका सिलेबस बताएंगे, उसके लिए कौन कौन सी किताबें हैं, उसको हम जो है आपके सामने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो प्री का जो एग्जाम होता है, प्री का एग्जाम वो उसमें 2 पेपर होता है, एक ही दिन में दोनों पेपर होता है, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड। जो जीएस फर्स्ट का पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, 2 घंटे का होता है, और जो है सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का ये पेपर होता है। यानी जनरल स्टडी का इसमें पेपर पूछा जाता है। दूसरा पेपर होता है जीएस सेकेंड, जिसको सीसेट कहा जाता है, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का ये भी होता है। और उसी दिन होता है जिस दिन जीएस फर्स्ट का पेपर होता है, उसी दिन शाम को 2:30 से लेकर 4:30 तक, यानी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका जो है कि 2 घंटे का सीसेट का पेपर होता है। अब ये जो जीएस फर्स्ट होता है इसमें जो है कि आप जान रहे हैं कि 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, यानी 200 नंबर का ये पेपर होता है। जो सी साइड का पेपर होता है वो 80 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन जो है कि 2.5 यानी 200 नंबर का ये भी होता है। और ये जो सी साइड वाला पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का, यानी जो है कि आप इसको जब क्वालिफाई करोगे तभी इसका नंबर आपको जुड़ेगा, तभी ये वाली कॉपी आपकी चेक होगी, और जब ये वाली कॉपी चेक होगी तो इसी के आधार पर मेरिट बनती है और आपको मेंस देने का मौका मिलता है। अब हम देखेंगे कि जो जीएस फर्स्ट है उसमें क्या क्या चीजें आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यानी जो 100 क्वेश्चन आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, मतलब उसमें यूपीएससी ने क्या क्या बता रखा है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। उसी तरह से सीसेट का पेपर हम देखेंगे, जो 80 क्वेश्चन आते हैं वह कहाँ कहाँ से आता है, यूपीएससी ने इसमें जो बता रखा है उसको हम देखेंगे, यानी उस यूपीएससी के द्वारा बताए गए सिलेबस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जीएस फर्स्ट को देख लेते हैं कि जीएस फर्स्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो जीएस फर्स्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा का जो है आप देख रहे हैं, ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, इसमें आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, ठीक है ना। अब इसमें आप देख रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, यानी करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की आपसे जो है घटनाएं पूछ रहा है। अब यानी ये जो है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना कहाँ से है, सबसे पहले तो मैं इस पे बात कर लेता हूँ। ये जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो द हिंदू नाम का एक न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश में, इसको आपको पढ़ना है। हिंदी के न्यूज़पेपर से इसकी घटनाओं को कवर नहीं किया जा सकता है, बहुत हल्की फुल्की चीजें कवर होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। यानी आपको द हिंदू पढ़ना है, और बच्चों को जो है दिक्कत होती है कि द हिंदू कैसे पढ़ा जाए, इस पे हम जो है अभी चर्चा करेंगे कि द हिंदू पढ़ने के लिए आपको क्या करना है। यानी द हिंदू से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, द हिंदू आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द हिंदू आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद योजना जो है हर महीने आती है, द हिंदू आपको रोज लेना है, ठीक है ना, आधे घंटे से पौना घंटा आपको डेली पढ़ना है। फिर उसके बाद योजना आपको जो है पढ़ना है। योजना जो है भारत सरकार की मैगजीन है, महीने में आती है, और जो है कि इसको अगर आप चाहोगे तो 2 दिन में इसको 2-2 घंटे का समय दोगे, योजना में जो काम की चीजें हैं पढ़ के आप निकल जाओगे। फिर उसके बाद जो है कि आपको कुरुक्षेत्र पढ़ना होगा। कुरुक्षेत्र ये भी भारत सरकार की मैगजीन है, ग्रामीण जो है क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई है। इसको भी आप जैसे योजना आती है उसी तरह से कुरुक्षेत्र को पढ़ना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है कि विज्ञान प्रगति भी पढ़ सकते हैं, विज्ञान प्रगति, विज्ञान प्रगति। फिर आप जो है प्रतियोगिता दर्पण आप ले सकते हैं महीने में, प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल, या क्रॉनिकल, इसमें से कोई एक मैगजीन आप जो है पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इतनी मैगजीन हर महीने आपको जो है पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है मनोरमा ईयर बुक आती है, मनोरमा ईयर बुक जो साल के अंत में आती है, उसको आप लोग खरीद लीजिएगा। इसको जो है कि लास्ट में पढ़ लीजिएगा, दिसंबर जनवरी के आसपास, ठीक है ना।
फिर उसके बाद 26 जनवरी को भारत जो है लॉन्च होती है, भारत सरकार की किताब है, उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपको इको सर्वे जो बजट के बाद आता है, इको सर्वे, इसको पढ़ना है। यानी करंट अफेयर्स के लिए यहाँ से आपके पास सारे सोर्स होने चाहिए, और तब आप जो है कि देखेंगे कि करंट अफेयर्स की जो घटनाएं आपसे पूछा जा रहा है यूपीएससी में, आप कवर कर ले जाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है कि आप देखेंगे कि जो हिस्ट्री से जो है रिलेटेड करंट की चीजें हैं, आपको द हिंदू योजना कुरुक्षेत्र में आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से ज्योग्राफी की जो चीजें हैं, साइंस की जो चीजें हैं, पॉलिटी की जो चीजें हैं, इकोनॉमिक की जो चीजें हैं, ये सारी चीज आपकी कवर हो जाएगी। कहाँ से? द हिंदू योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल मनोरमा या भारत या इको सर्वे, ये सारी चीज जो है आपका कवर करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रारंभिक पेपर होता है या यूपीएससी का जो पेपर होता है, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, उसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ट्रेडिशनल से जोड़ के होता है, यानी पारंपरिक जो है कि आपका जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वहां से जो है कि जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक डायरेक्ट करंट का होता है। कहने का मतलब यह है कि करंट को इग्नोर करके आप जो है यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। यानी करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चर्चा कर लेता हूँ आपका जो दूसरा जो है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, और इसके जो है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 15 से 20 रहती है। जो भारत का इतिहास और राष्ट्र, यानी 100 में से 15 से 20 क्वेश्चन आपका इसी से रहता है। अब इसमें जो है कि आपको क्या पढ़ना है, तो एक तो 6 से लेकर 12 तक की जो नई वाली एनसीईआरटी है, नई वाली एनसीईआरटी, उसको आप पढ़िएगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन। फिर उसके बाद जो है कि ये आपने जो करंट में जो चीजें पूछी, मतलब कि करंट आप पढ़ रहे हो, उसमें जो हिस्ट्री की चीजें जो चर्चा में रही है, कल्चर की जो चीजें चर्चा में रही हैं, उसको पढ़िएगा। यानी करंट से जोड़ के आपको हिस्ट्री को पढ़ना है। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पूरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है करंट की चीजें पढ़ेंगे, और उसमें हिस्ट्री की जो घटनाएं रहेंगी जरूर आप उसको पढ़ेंगे। यानी आपका ये वाला पोर्शन भी करंट से जोड़ के पढ़ना होगा, साथ साथ ट्रेडिशनल किताब पढ़नी होगी। फिर है भारत का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है? भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। उसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इंडिया एंड वर्ल्ड के संदर्भ में आपको पढ़ना है। इसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 6 से 12 तक की जो नई वाली एनसीईआरटी है, 6 से 12 तक की नई एनसीईआरटी, उसको आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी प्लस एटलस आप लोग ले लीजिएगा, एटलस। अब बहुत से बच्चों को मालूम ही नहीं है एटलस क्या होता है, तो आप जाओगे वहां पे तो उसमें सारे महाद्वीपों के, सारे देशों के बारे में जो है कि दिया रहता है। आपका एटलस होता है, मानचित्र होता है, और जो है कि आप इसको लेके फिर जो है कि पूरा इसको पढ़ डालिएगा। फिर करंट में जो चीजें चर्चा में रहेंगी ज्योग्राफी की, उसको आपको देखना है। यानी आपको ज्योग्राफी भी किसके साथ जोड़ के देखना है? करंट के साथ में जोड़ के देखेंगे, तब आने वाले क्वेश्चन आपके बन पाएंगे। वहीं पे है भारतीय राजतंत्र और शासन व्यवस्था, इसमें संविधान को पढ़ना है, राजनीतिक प्रणाली को पढ़ना है, पंचायती राज को पढ़ना है, लोक नीति को पढ़ना है, अधिकार संबंधी मुद्दों को पढ़ना है, यानी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है, पब्लिक पॉलिसी पढ़ना है, राइट इश्यूज पढ़ना है। अब ये आपको कहाँ से पढ़ना होगा? तो 6 से 12 तक की नई वाली जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, नई वाली एनसीईआरटी पॉलिटी की, ठीक है ना, उसको आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जो है कि करंट की चीजों को आप इसमें जोड़ के पढ़ोगे, हिंदू को, भारत को, या क्या बोलते हैं आपका इको सर्वे को, इन सारी चीजों को आप मिला के पढ़ोगे, तब आपका यहाँ से, अब देखो इसी तरह से जैसे आपका हिस्ट्री से 15 से 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास जो है ज्योग्राफी का भी रेशियो होता है, 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास जो है आपका पॉलिटी का होता है रेशियो। और ये सारी चीज जो है ध्यान में रख के पढ़िएगा। एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स आपको जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसमें चाहोगे तो मेरी जो क्लास चलती है 4:30 PM जो है कि चल रही है अनअकैडमी के ऐप पे, आप वहां से जो है पॉलिटी की क्लास ले सकते हो। हिस्ट्री की क्लास मेरी यूट्यूब के चैनल पे 6 PM डेली चलती है, उससे आप क्लास ले सकते हो, वहां पे आपको मदद मिलेगी। और साथ ही साथ जो है कि अगर आप चाहोगे किसी और टीचर से मदद लेना तो उससे भी, लेकिन किताबें आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रख लीजिए आप लोग। फिर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूसिव ग्रोथ, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इत्यादि जो है आपको पढ़ना है। अब इसको आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो 9 से लेकर 12 तक की जो नई वाली एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी,
उस NCERT उसको आप लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इको सर्वे से आपको मदद मिलेगी, प्लस करंट से आपको मदद मिलेगी। यानी एक बार आपका बेसिक क्लियर NCERT से कर लीजिए, फिर उसको जोड़ के पढ़िए किससे, करंट से, और जो है कि मैगजीन से। आप देखेंगे कि चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। यानी इकोनॉमी के लिए 9 से 12 तक की नई वाली NCERT प्लस इको सर्वे प्लस करंट आपको जो है कि मदद करेगा। वहीं पे आप देखेंगे समान अध्ययन के लिए, समान विज्ञान के लिए बता दे रहा हूँ 6 से लेकर जो 10 तक की NCERT है विज्ञान की, 6 से 10 तक की नई वाली NCERT, ठीक है ना। इसको आप पढ़ेंगे नई वाली NCERT को। और ये जो नई वाली NCERT होगी, ठीक है, उसके साथ साथ आप जो है करंट में जो चीजें रहेंगी, चाहे द हिंदू हो गया, मैगजीन हो गया, या आपका इको सर्वे हो गया, भारत हो गया, उससे आप जोड़ के पढ़ेंगे, तब आपका सामान्य विज्ञान आपका तैयार हो जाएगा। यानी 6 से 12 तक की नई NCERT प्लस जो है करंट आप पढ़ेंगे, तो आपका विज्ञान से आने वाले सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। फिर पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिसमें विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो पर्यावरण यानी जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का चीजें है, उसको आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो मनोरमा में इससे जो है कि चीजें दी रहती हैं, उसमें आपसे उससे पढ़ेंगे। जो आपका मैगजीन आती है उसमें जो है लास्ट में दिया रहता है करंट वाली चीजें में, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहां पे भी इन चीजों की चर्चा रहती है, तो वहां से आप पढ़ेंगे, पहली चीज। दूसरा आप जो है कि ये देखेंगे कि जो नई वाली NCERT है साइंस की, उसमें लास्ट के 4 से 5 चैप्टर जो है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। इसी तरह से ज्योग्राफी वाली जो चीजें रहती हैं, ज्योग्राफी की जो बुक्स है उससे आप पढ़ेंगे, तो आपका जो है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी हो जाएगा। साथ साथ आपको करंट पढ़ना है। यानी GS फर्स्ट में जो आपका 100 क्वेश्चन आ रहा है, 100 क्वेश्चन, उसमें आप देख रहे हैं मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री से आ रहा है, ज्योग्राफी से आ रहा है, पॉलिटी से आ रहा है, इकोनॉमिक्स से आ रहा है, इकोनॉमी से आ रहा है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से आ रहा है, सामान्य विज्ञान से आ रहा है, 100 क्वेश्चन, ठीक है। और इसको आपको कवर कैसे करना है, नई वाली NCERT से प्लस करंट अफेयर, मतलब कि द हिंदू से, योजना से, कुरुक्षेत्र से, इको सर्वे से, प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल से, और जो है भारत नाम की जो बुक आती है उससे, मनोरमा से जो है कि आपको ये कवर करना है। तब आपका जो है कि प्री क्वालिफाई करने के कंडीशन में आप रहोगे, जिसका नंबर जुड़ता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इतनी बात आज देखो जो है कि क्या है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बस मैं जो है सिलेबस को जो है डिस्कस कर रहा हूँ कि प्री में ये चीजें आती हैं और ये चीजें आपको पढ़ना है। कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, जो 20 साल के पुराने पेपर्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, 20 साल के पुराने पेपर सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। पहली चीज ये GS फर्स्ट का हो गया, प्री का जो GS फर्स्ट का पेपर आता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, उसका सिलेबस हो गया, उसकी किताबें हो गई जिसको आपको पढ़ना है। चलिए अब आ जाते हैं GS सेकंड के विषय में, यानी CSAT के विषय में। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, बोधगम्यता पढ़ना है, यानी कंप्रीहेंशन पढ़ना है। दूसरा संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल पढ़ना है, यानी इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल के साथ पढ़ना है। तार्किक क्षमता और विश्लेषणात्मक अभियोगिता पढ़ना है, यानी लॉजिकल रीजनिंग है। एनालिटिकल एबिलिटी पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ना है, निर्णय और समस्या समाधान। फिर उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता पढ़ना है, ठीक है। अब ये सारी चीज आपको कहाँ से पढ़नी है, इस पे भी मैं चर्चा कर दूंगा अभी। आधारभूत अंकीय योग्यताएं, इसमें संख्याएं और उनके संबंध एवं परिणाम श्रृंखला का विस्तार क्रम आदि, जिनका स्तर 10वीं कक्षा का होगा। आंकड़ों का निर्वचन यानी चार्ट होगा, ग्राफ होगा, सारणी होगा, एवं आंकड़ों की जो पर्याप्तता होगी आदि, जो 10वीं कक्षा तक का है उसको आपको पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि कंप्रीहेंशन तो देखो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो आपका 10वीं तक की मैथ है वो आप पढ़ते ही आ रहे हो। सामान्य मानसिक योग्यता जो है कि जो मैथ से रिलेटेड है उसको आप पढ़ते ही आ रहे हो। अब इसमें देखोगे कि आपका 80 क्वेश्चन आता है और वो एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का। और ये किस तरह का होता है, ये वाला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। ये जो क्वालिफाइंग नेचर का ये क्वेश्चन होता है, आप देखेंगे 33% इसको आप जो है कि लाओगे। निगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1.3 का, ठीक है ना, यानी 1/3 की जो है कि 1/3 की जो है निगेटिव मार्किंग होती है। यानी क्या है, 3 क्वेश्चन आपने गलत किया तो एक क्वेश्चन सही है वो भी आपका खराब हो जाएगा, यानी आपका जो है सही क्वेश्चन को भी जो है अपने साथ लेके जाएगा। सिंपल सी भाषा में ये समझिए आप, ठीक है।
तो अब ये देखिए 80 क्वेश्चन में से आप जो है कि 28 क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे, वो भी निगेटिव मार्किंग ना हो तब, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग को काट कर अगर आप 28 क्वेश्चन सही करते हैं, तभी आपका जो है कि जो फर्स्ट पेपर है वो चेक होगा। इतनी बात आप लोग समझ लीजिए कि पहले जो है कि आप जो है कि कौन सी कॉपी आपकी चेक होगी, सीसैट वाली कॉपी चेक होगी, और उसमें देखा जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तभी जो है कि वो फर्स्ट पेपर आपका चेक होगा, उसी के आधार पे मेरिट बनेगी, पहली चीज। दूसरा, अब आपको इसको पढ़ना कैसे है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 से लेकर कोशिश करिए कि 10 तक की जो मैथ है, ठीक है, जो मैथ है उसके जो एग्जाम्पल दिए होंगे, एग्जाम्पल उसको आप लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या करिए, अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है सीसाइड को, उसको लेकर प्रैक्टिस करिए आप लोग, प्रैक्टिस। और एक चीज और आप कर सकते हैं कि जो पुराने पेपर्स हैं उसको लेकर जो है आप प्रैक्टिस करिए, और डेली आप देखेंगे 30 मिनट से 45 मिनट आप अगर इस वाले पोर्शन को देखते हैं तो आप जो है कि क्वालिफाई कर ले जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं देते हो, तो अगर ये सोचते हो कि आप जो है कि बिना इसको पढ़े या क्वालिफाई कर ले जाओगे, तो बेटा वहां पे समय कम रहता है, 2 घंटे का ही समय रहता है, और चीजें थोड़ा सा स्पीड में बनाना होता है, लेंदी पेपर होता है, तो दिक्कत हो जाएगी। यानी इस पे जो है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जो है ज्यादा संभावनाएं हैं आपका प्री क्वालिफाई करने की। इसको क्वालिफाई कर ले जाओगे, फिर उसके बाद जो है आप क्या करोगे कि जो जीएस फर्स्ट वाला पेपर है वो चेक होगा, और उसमें भी आप अच्छा किए रहोगे प्रैक्टिस से। यानी जो यूपीएससी का जो प्री है, आपको बार बार मैं एक चीज बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा जो है कि अच्छी से किताबें पढ़िए, न्यूज़पेपर जो है डेली 2 से ढाई घंटा पढ़िए, ठीक है ना। न्यूज़पेपर मैगजीन मिला के जो है 2.5 से 3 घंटे आप उसको पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद 3 घंटे आप कोशिश करिए जो है एक सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, 15 से 20 दिन उसको पढ़िए, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी चीजें तैयार होंगी। और साथ ही साथ अगर जो है कि हिस्ट्री का अगर आपको पढ़ना है, हिस्ट्री, तो मैं मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं 6 PM की क्लास में, जो है मैं 6 बजे से उसको पढ़ाता हूँ। इसी तरह से पॉलिटी अगर आप लोगों को पढ़ना है तो 4:30 PM में अनअकैडमी के ऐप पे पढ़ाता हूँ, वहां से आप मदद ले सकते हैं। तो ये हो गया प्री का सिलेबस, ठीक है ना। अगर आप प्री क्वालिफाई कर ले जाओगे, तब आपको जो है कि मेंस देने का मौका मिलेगा। अब हम अगली क्लास में जो है मेंस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, मेंस के चारों पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, और आपसे बताएंगे कि मेंस के चारों पेपर में क्या क्या आता है, मेंस का नेचर क्या होता है, उसमें जो है कि जो आपके कितने पेपर्स होते हैं, ये सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो जो है कि इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो है कि इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है कि सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, मेरा टेलीग्राम चैनल है नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। ये मेरा जो है रेफरल कोड है, ये AND। अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस रेफरल कोड का यूज करिए, ठीक है ना, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, आप लोग शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, और जो है मेंस के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के विषय में डिस्कस करेंगे। फिर उसके अगली क्लास में हम थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर के विषय में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।